कुंती महारानी को आश्वस्त किया नारद जी ने। और बंधु माताओं, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए सारे प्रयोग करने लगे। हे ज्ञान स्वस्थ हो जाओ, हे वैराग्य स्वस्थ हो जाओ। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान स्वस्थ हो जाओ। वेद के मंत्र सुनाने लगे, गीता पाठैर मुहुर मुहुर गीता का पाठ सुनाने लगे। सब कुछ करके थक गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। बंधु माता, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी सोच रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास चूरन चटनी थी सब हमने चटा दिया, सब हमने पवा दिया, ये स्वस्थ नहीं हो रहे। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, नहीं स्वस्थ हुए और चिंतित होकर बैठे। अब क्या करें, अब क्या करें। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। एतदर्थम तु सत्कर्म सुदर्शे तुम समाचर। सत्कर्म करो। नारद जी पीछे से पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। आकाशवाणी मौन। नारद जी बैठ गए। अरे कम से कम ये तो बता देते सत्कर्म किसे कहते हैं। नहीं बताते तो कम से कम ये बता देते कि जाओ उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। इस महात्मा, अरे कुछ तो पता बता देते, किससे सत्कर्म पूछो। अब नारद जी सत्कर्म पूछ रहे हैं सबसे। साधु संतों के पास जाते हैं, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी को देखकर साधु संत अपना सिर झुका लेते हैं। ये ब्रह्मा के पुत्र को कौन बताओगे सत्कर्म, इनको कौन ज्ञान दे। किसी संत से एकदम से नारद जी कहें जल्दी बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, तो वो संत अपने मुंह पे उंगली रख लेते हैं, मेरा मौन व्रत चल रहा है। कौन फंसे भाई, ये नारद जी को कौन बताए। और तभी भेंट सनकादि ऋषियों से हो गई। सनकादि ऋषियों से नारद जी ने यही कहा कि आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। हम सबसे पूछ पूछ के थक गए, सत्कर्म किसे कहते हैं। हे ऋषि कुमारों बताओ, हे अग्रजों बताओ, सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी क्यों चिंतित होकर भटक रहे हो। श्रीमद् भगवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। जो सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा है, उसी को गाना, उसी को सुनना सुनाना सत्कर्म कहते हैं। बोल भागवत भगवान की। सत्कर्म किसे कहते हैं, भागवत की कथा को सुनना ही सत्कर्म है। तो जैसे ही सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा गाई हुई भागवत की कथा को सुनाओगे तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा अरे भाई सुनो, ओ सनकादिकों, हमने भी अपने पिताजी से भागवत की कथा सुनी है। भागवत जी की कथा में वेदों का सार ही तो है। हमने जब वेद सुना दिए नहीं स्वस्थ हुए, तो वेदों का सार सुनाने से कैसे स्वस्थ होंगे। नारद जी की समस्या नई प्रकार की। हम जब वेद सुना दिए नहीं स्वस्थ हुए, गीता सुना दिए तब नहीं, तो ये जब सारे ग्रंथों का सार ही तो है, सारे वेद पुराण उपनिषद का सार है भागवत जी, इसको सुनने से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर उदाहरण देकर समझाना पड़ता है। सिद्धांत को जब तक दृष्टांत नहीं मिलता तो सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है, तो सिद्धांत को दृष्टांत देना पड़ता है। तो उदाहरण कैसा कहा, ये बताइए कोई आम का फल खावे, आम मैंगो, और आम का फल मीठा बहुत होता है। तो मीठा फल खाने के बाद कोई कहे कि अरे भाई ये जिस पेड़ में होता होगा वो कितना मीठा होता होगा। जब फल इतना मीठा है तो पेड़ भी बहुत मीठा होगा। और जाके वो तना खाने लगे तो तना मीठा लगेगा आम का। अच्छा, जैसे माताएं हैं, आप घर में मान लो कढ़ाई में पूड़ी सेक रहे, पूड़ी निकाल रहे, और पूड़ी निकालते निकालते तलते तलते घी खत्म हो जाए। अब आप सोचो क्या करें, तो मौका पे घी खत्म हो गया। तभी कोई आके कह रहे कोई बात नहीं दूध में छान लो। आप कहोगे दूध में छनेगा, वो कहेगा अरे भाई दूध से ही तो घी बनता है। तो आप बताइए दूध में पूड़ी निकलेगी। तो दूध का काम अलग, घी का काम। आम का फल मीठा हो सकता है, आम का वृक्ष मीठा, तो जरूरी नहीं है जो काम वेद का मंत्र करना कर पाया हो भागवत न कर पाए, अथवा जो भागवत कर ले वो कोई न कर सके। आहा, नारद जी कहे कोई कितना भी पढ़ लिख ले, कितने भी बड़े घर में पैदा हो जाए,
कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप जैसे संतों का जब तक चरणोदक नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता है, तो व्यक्ति कितनों भी विद्वान रहे, उसको कोई सार नहीं मिल सकता, उसको तत्व बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हे नारद जी, हे सनकादि ऋषियों, धन्य। तो कहे ठीक है, फिर कथा हो जाए। नारद जी ने कहा फिर जब कथा से ही सब होना भागवत तो हो जाए। हे सनकादिकों, मुझे सुनाइए कथा। तो सनकादिकों ने कहा मुझे तो एक ही भूमि सबसे अच्छी लगती है, आनंदवन, गंगा जी का पावन तट, श्री हरिद्वार धाम। बोल गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया के किनारे बन गया व्यासपीठ। तो व्यासपीठ के लिए चौकी नहीं मंगाई गई, रेत की, बालू की व्यासपीठ। और इसीलिए वहां पर झंझट नहीं होता था, क्योंकि वहां माइक लगाए नहीं जाता था। और दिव्य कथा प्रारंभ हुई बंधु माताओं। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्दस्तथैव च, जय जयकार होने लगी। बोल भागवत भगवान की जय। सनकादिकों ने कथा प्रारंभ किया। सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े चले आए। चलो गंगा जी के तट पे कथा हो रही, गंगा जी के तट पे कथा हो रही है। कथा सुनने के जो पिपासु होते हैं वो दौड़ पड़ते हैं, कथे के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते कि हमको न्योता नहीं मिला, हमको नहीं। कथा हो रही, बस यही निमंत्रण है। क्योंकि कथा किसी व्यक्ति का निमंत्रण नहीं होता है बंधु माताओं। व्यक्ति के निमंत्रण से आप यहाँ नहीं बैठ सकते थे 3-3 घंटे। मैं विश्वास से बोल सकता हूँ, यदि आप बैठे हो तो आपने साक्षात भगवान के निमंत्रण को स्वीकार किया है, तब आप यहाँ पर आकर बैठे हो। व्यक्ति के बुलाने से 10 मिनट में 10 बार लोग कहते हैं चले भाई साहब, बहुत व्यस्तता है, कई जगह जाना, चले भाई साहब, चले भाई साहब। 10 मिनट में 10 बार लोग कहते हैं चले चले। यहाँ तो कोई नहीं कह रहा है, अथवा जिसको जाना वो चला ही जाता है, वो पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी 3 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं। सारे ऋषि मुनि चले आए। तो सनकादिकों ने सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिसिद्धम समाश्रये। भागवत की कथा सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है। जिसके श्रवण मात्र से वो हरि आपके हृदय में चिपक जाते हैं। हम लोग अभी प्रयत्न करते हैं हरि से चिपक जाएं। यदि कथा सुन लेंगे तो हरि स्वयं आपके हृदय में चिपक जाएंगे। ये इस कथा की विशेषता है। बंधु माताओं, कथा हो रही थी भागवत जी की, और उसी बीच में सारे संतों ने क्या देखा? एक मैया दिव्य कीर्तन गाते हुए प्रकट हो गई। उन्हीं के साथ सभी मिलके कीर्तन गाने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सबकी ताली बजे, सब गाओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ स्वस्थ होके नाच रही। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के स्वाद स्वस्थ होकर एकदम से नृत्य करने लगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि हमने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत की कथा सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं, भक्ति महारानी के साथ नृत्य करने लगते हैं। लेकिन मेरा एक अगला प्रश्न है, क्या भागवत की कथा सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि पापियों के पाप का भी प्रक्षालन हो सकता है? क्या पापी भी तर सकते हैं कि केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्ट होती है? कहे नहीं, पापियों के पाप का भी प्रक्षालन हो सकता है। उदाहरण कहे सुनो, एक पावन इतिहास में आपको सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव शर्मा नाम के पंडित जी रहते थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे और द्वितीय भास्कर के समान, द्वितीय सूर्य के समान विद्वान थे। अद्भुत मेधा थी, अद्भुत विद्वता थी। लेकिन जो इनकी पत्नी थी, उनके बारे में वर्णन आता है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी पत्नी, उनका नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। विशेष बात नाम में नहीं है, विशेष बात काम में है। काम तो सुनो, काम कैसा है? लोक वार्ता रता क्रूरा, इतनी झगड़ालू है कि जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसका भोजन नहीं पचता। और सुनो, झगड़ालू रहे तो भी ठीक है, प्रायशो बहुजल्पिका, चुगलखोर भी है। चुगलखोर वैसे पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? चुगलखोट्टिन। एक नंबर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात, ऐसे करती रहे। यहां भी गनीमत। कृपण है, कृपण, कंजूस, महाकंजूस, और कलह इसको प्रिय है। वैसे ऐसे लोग, ऐसी पत्नियां भाग्य से मिलती हैं। घर का माहौल ठीक रहता है, थोड़ा सा खुशनुमा। एक व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिल गई भैया, दिन भर घर में लगता था कि टेप रिकॉर्डर बज रहा है। उसका निधन हुआ पत्नी का। ये गंगा जी के तट पे उनको जला के आ रहा था, अंत्येष्टि करके घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में बड़ी तेज बिजली कड़की, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। ये रुक गया। इसके मित्र ने कहा, चलो भाई घर, पानी बरसने वाला, बिजली कड़क रही। कहे नहीं नहीं रुको, लगता है पहुंच गई। लगता। कहे कैसे? कहे यहां भी कड़कती थी और वहां भी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझे विश्वास है आप लोगों के पास ऐसी कोई पत्नी नहीं हो, किसी के पास नहीं, और जिसके पास हो उसको बधाई। पंडित जी के घर में कोई समस्या भी नहीं थी, सब प्रकार का व्यवस्था ठीक था। एक ही चिंता थी, जो चिंता महाराज दशरथ को थी। एक बार हो पति मान माई, एक बार
ग्लानि मोरे सोत नाही भई ग्लानि मोरे सोत नाही। चिंता ये कही थी कि कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, यानी बेटा बेटी ही नहीं है। और इसी चिंता से चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। एक दिन एक जंगल में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या हमारे घर में कोई संतान नहीं हो? और आंसू बहा रहे थे। एक संत उसी रास्ते जा रहे थे, तो संत को लगा कि कोई व्यक्ति जंगल में एकांत में वृक्ष के नीचे बैठ के रुदन कर रहा है, जरूर भगवान के लिए रो रहा होगा, इसको भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए रो रहा, आंसू बहा रहा। तो ये संत इसी भाव से पहुंच गए। हाँ भाई, कैसे यहां रो रहे हैं? कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिषि विप्र त्वं, आप रो क्यों रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता है? जल्दी बोलो, समस्या का समाधान। बस चरण पकड़ लिया। अरे महाराज क्या बताऊं, लगता है सारे जन्मों के पाप एक साथ प्रकट हो गए। हुआ क्या? हुआ ये, एक हमने वृक्ष लगाया फलदार, वर्षों बीत गए, उस वृक्ष में एक भी फल नहीं पाया। एक गाय हमारे घर में बैठी है, वर्षों बीत गए, एक भी बच्चा आज तक नहीं दिया। एक भी बच्चा, एक भी बच्चा, एक भी बच्चा। और सुनो महाराज, घर में सब कुछ है। हमारे पूर्वज भी जब मैं उनको जल देता हूं तो रोने लगते हैं कि मेरे बाद उनको जल देने वाला भी कोई नहीं बचा। अरे वो संत तो खोपड़ी पकड़ लिए, हे भगवान, हम तो सोचे ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। ये तो रॉन्ग नंबर डायल हो गया। ये क्या करें अब? अरे अरे सुनो, किसके बेटा किसकी बेटी, किसी के बेटा बेटी नहीं होते अपने, ये चक्कर में मत पड़ो। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जल के राख हो गए। महाराजा अंग कितने धर्मात्मा राजा थे, अपने बेटे से ही दुखी होकर, वेन से दुखी होकर अपने ही राज्य की गुफा में छुप गए। ये बेटा बेटी किसी के नहीं होते, चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर मत पड़ो, भजन करो, ये करो। तब आत्मदेव शर्मा ने कहा, आप बाबा बैरागी क्या जानो बच्चों का सुख, तुमको क्या पता? जब छोटे छोटे बच्चे कान में उनकी आवाज पड़ती है, दादा मम्मी एकदम जातो मिश्री जैसा रस घुल जाता है, तुम क्या जानो? अब पीछे पड़ गए भैया पंडित जी की, नहीं हमको तो बेटा चाहिए। चाहे जैसे, हे संत भगवान, आप संतों की कृपा में वो शक्ति होती है, जल्दी से कहे सुनो, बेटा तो नहीं होगा, और हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है, एक जन नहीं 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 1-2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुमको बच्चा नहीं होगा। अब तो एकदम से चरणों में सिर पटक दिया आत्मदेव शर्मा ने। कहे महाराज, अभी तो हम एक ही जन्म के लिए रो रहे थे, तुम 7 जन्म का ब्यौरा दे दिए, और यदि अब बच्चा नहीं होगा तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक के प्राण दे दूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। संत ने सोचा, अरे यार ये रास्ते में ब्रह्म हत्या और लग जाएगी, अब क्या करें? लेकिन लिखा नहीं तो, अरे आप संतों में वो शक्ति होती है, जो नहीं लिखा उसको लिख दें, ये हम जानते हैं। तभी तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंच के कहे कि विश्व बदर जिमि तुम्हरे होई, तुम कृपाल दर्शी मुनिनाथा। हे मुनिनाथ, विश्व बदर तुम्हारे जिमि हाथा, ये पूरा विश्व तुम्हारे हाथ में बेर के फल के समान है, इसलिए आप संतों में वो शक्ति है, वो कृपा है, नहीं को हाँ में कर दें। तब संत को लगा ये छोड़ेगा नहीं पिंड हमारा, तो संत ने एक सेब फल लिया और उसको अभिमंत्रित किया और दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे घर में भी बालक है। प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, लौट के आया अपने घर, और उसी सेब फल को अपनी पत्नी से कहा, धुंधुली से लो खा लो, और 9 महीने के बाद हमारे भी आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। पंडित जी तो बहुत प्रसन्न थे। पंडितानी धुंधली हाथ में लेके फल सोच रही है कि कहीं फल खाने से बच्चा होता है, लेकिन पंडित जी को आश्वासन देना था कि ठीक है आप जाइए, हम स्नान ध्यान करके फिर प्रसाद लगा के भोग लगा के फिर हम पालेंगे। पंडित जी प्रसन्न हो गए, ठीक है। तभी एक पड़ोसी चली आई मिलने धुंधुली से,
कि देखो हमारे पति ने एक फल ला के दिया है, एक संत ने आशीर्वाद के रूप में दिया है कि फल खाने से बेटा हो जाता है। ये बताओ, फल खाने से कहीं बेटा होता है? फल खाने से कहीं बेटा होता है? तो पड़ोसी थोड़ी भक्ति मार्गी थी, कथा सुनती थी, उसने कहा अरे संतों में कुछ भी शक्ति है, कुछ भी हो सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ हो सकता है। संत तो भगवान के ही रूप होते हैं ना, सब कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि यदि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी? कहे हाँ। तो गर्भवती हो जाऊंगी तो मैंने सुना है कि जो पेट में बच्चा रहता है वो भी भोजन करता है। कहे हाँ। तो मेरे पेट में जो बच्चा होगा भोजन करेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। इसने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हम कमजोर हो जाऊंगी। और हमने सुना है कि गर्भवती महिला दौड़ नहीं सकती। तो उसने कहा तुमको कहा मैराथन में जाना है? कहे नहीं नहीं, मान लो आग लग गई घर में तो दौड़ के भागना पड़ेगा, सब भाग जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी। अब देखिए कुतर्क बुद्धि किसे कहते हैं? इसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? कुतर्क। और अंत में तो ये कहने लगी सुनो, हमने सुना है कि सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे, सुखदेव भगवान। तो यदि मेरा बच्चा मेरे गर्भ में 2-4 साल भी रह गया, तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मर जाऊंगी। तो हमको नहीं फल खाना, नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। उसने कहा देवी तुम्हारी मर्जी, खाओ न खाओ। और बंधो माताओं, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसा कुतर्क करके धुंधुली ने फल नहीं खाया। ऐसा कुतर्क हम लोग भी करते हैं। तुंगभद्रा नदी माने क्या? तुंगभद्रा नदी हमारा श्रेय, हमारा ये शरीर, इसी शरीर को तुंगभद्रा नदी कहते हैं। और आत्मदेव कौन है? आत्मदेव जीवात्मा, आत्मदेव हम सब हैं। तो धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। ये कथा केवल सुनाने के लिए नहीं, हम सबके जीवन में इसका उपयोग है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।